अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। यह हिस्सा ये अध्यात्म का हिस्सा है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग अनुमस्तिष्क ये अध्यात्म का हिस्सा है और इस जुड़ा हुआ सुषुम्ना शीर्ष और सुषुम्ना ये सारा लौकिक हिस्सा है। हमारे शरीर में दो हिस्से हैं, एक लौकिक का भाग और दूसरा अलौकिकता का भाग। ये अलौकिक का भाग सोया सोया रहता है, इसलिए हमें ये विश्वास नहीं होता कि मनुष्य राग मुक्त हो सकता है, मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। आज की वैज्ञानिक खोजों ने बहुत बड़ा उपकार किया है और ये संभावना व्यक्त की है कि अगर मस्तिष्क को ठीक करें तो आदमी सर्वज्ञ बन सकता है, त्रिकालदर्शी बन सकता है, अतीत को जान सकता है, भविष्य को जान सकता है, दूर को जान सकता है, व्यवहित को जान सकता है और सूक्ष्म को जान सकता है। केंद्रीय संस्था सुषुम्ना शीर्ष अनुमस्तिष्क और यह मस्तिष्क का दायां हिस्सा इतना भाग जब ज्यादा सक्रिय हो है तो हमारी संभावना बढ़ जाती है सर्वज्ञ होने की, राग द्वेष होने की और कालदर्शी होने की। हम संभावनाओं को स्वीकृति आदमी मुक्त हो सकता है, आदमी सर्वज्ञ हो सकता है, इस संभावना को स्वीकार करें। मैं बहुत समय से चिंतन करता रहा हूं कि विकास सबसे बड़ा सुख है संभावना की स्वीकृति और विकास की सबसे बाधा है संभावना को नकार देना। जिन लोगों ने संभावना को नकार दिया उन्होंने रस्सी को खोला ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि 5 आदमी मित्र मिले, खूब शराब गोठने गए। गोष्ठी सत्य की भी होती है, गोष्ठी चिंतन की भी होती है, गोष्ठी भोजन की भी होती है, गोष्ठी शराब की भी होती है। तो शराब की गोष्ठी की, छप कर शराब पी और नशे में चूर हो गए। अब नशे में ही थे और सोचा कि चलो आज तो नशे उस पार जाएं और किसी दूसरे शहर में जाकर और खूब बढ़िया भोजन। पास में नौका खड़ी नदी के तट, कोई चलाने वाला था नहीं, तो सब मिले और नौका में बैठ गए। अब का बारी बारी से नौका को खेना है। एक दोस्त ने नौका को खेना शुरू किया, घंटा भर नौका खेया। कभी मैं तो थक गया हूं, अब दूसरा हो, दूसरे खेना शुरू किया। 5-7 आदमी थे, लगभग रात पूरी कर दी। अब जब थोड़ा नशा हल्का पड़ा, जैसे जैसे रात ढली, जैसे जैसे समय बीता और नशा कुछ कम हुआ तो बात करने लगे। अब तो तट आ गया और देखे कौन सा नगर आ गया, तो किनारा है, किनारा तो आ गया, अब उतरो कौन सा शहर आया है। उतरे, देखा इधर, देखा वही का वह शहर जहां रहते गांव, वही का वही गांव, कोई शहर आ नहीं। अरे ये क्या हुआ, सारी रात तो नौका को क्या और जहां की तहां पहुंचे ही नहीं, क्या बात है। तो अब तो नशा उतरा हुआ था, इधर सब देखा कि क्या बात है, कोई नौका में गड़बड़ है। जाकर देखा तो नौका का रस्सा तो बड़ा का बंधा पड़ा, लंगर डाला हुआ है। रस्सा ही नहीं मिलता तो नौका आगे चलेगी कैसे, चाहे सारी रात भर नौका को खेलते चले जाए, हाथों को हिलाते चले जाए, जड़ को हिलाते चले जाए, नौका आगे नहीं देगी। हम तो अपने आप को पैर बांधे बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी मूर्छा की शराब पिए हुए हैं आदमी, इतना नशा आ गया कि संभावना को भी अस्वीकार कर देते हैं कि ये तो भाई हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये कैसे संभव होगा, मन को टिकाना संभव ही नहीं है, मन की चंचलता को मिटाना संभव ही नहीं है, ये करना संभव ही नहीं है।
सारी संभावनाओं के दरवाजों को भी बंद कर देते हैं, और केवल बंद ही नहीं करते, एक मजबूत ताला लगाकर और सदा के लिए जैसे चाबियों को भी खो देते। संभावना की अस्वीकृति ये व्यक्तित्व विकास की सबसे बड़ी बाधा है। हम संभावना को स्वीकार करें, यदि संभव है, होता है। यदि संभावना की स्वीकृति हो तो भीतर की शक्तियां अपने आप जागने लग जाती हैं। हमें इस संभावना के आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर कि मनुष्य सर्वज्ञ भीतराग हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है और मुक्त हो सकता है, प्रयत्न हमारा चले तो निश्चित ही आगे रहेगा। हमारा प्रस्थान वीतरागता की दिशा में होगा, सर्वज्ञता की दिशा में होगा और मुक्ति की दिशा में होगा। मुक्ति का सिद्धांत ही वास्तव में कामना के परिष्कार का सिद्धांत है। कल एक भाई ने पूछा कि श्वास दर्शन ये कामना के परिष्कार का सिद्धांत कैसे बन सकता है? क्या संबंध है श्वास का और कामना के परिष्कार का? मैंने कहा कि बहुत सीधा संबंध है, सीधा संबंध। क्योंकि जब हम श्वास को देखते हैं तो श्वास के प्रति हमारा कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई प्रियता और अप्रियता का भाव नहीं होता। एक ऐसा आलंबन है जो प्रियता और अप्रियता से मुक्त है। तो श्वास को देखने का मतलब है कि राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना, समभाव में जीना। हम जितने क्षण राग द्वेष मुक्त जीते हैं उतना ही कामना का परिष्कार होता जाता है। कामना राग को पैदा करती है, कामना द्वेष को पैदा करती है। राग और द्वेष को पैदा करने वाली है कामना, काम ये राग द्वेष को पैदा करने वाले हैं। प्रियता राग और द्वेष को पैदा करती है। तो जब हम राग द्वेष मुक्त क्षण जीते हैं तो कामना को बल नहीं मिलता, ईंधन नहीं मिलता, ये अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलता। अपने आप कामना के दोष धुलते चले जाते हैं। सारी चेतना की शुद्धि का क्षण सारी अशुद्धियों को समाप्त करने का क्षण है। धातु परिष्कार की प्रक्रिया, धातु शोधन की प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं वे इस सच्चाई को जानते हैं। विशेष यानों के लिए, अंतरिक्ष यानों के लिए जो धातु का शोधन किया जाता है, अंतरिक्ष यान अशुद्ध धातु से नहीं बन सकते, टूट जाएंगे। उनके लिए धातु को बहुत शुद्ध करना होता है। तो शोधन की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? एक शुद्ध किया हुआ धातु का डंडा ऊपर से घूमता है और नीचे जो मिश्रित धातु है, जिस धातु में अनेक कण है, अनेक प्रकार के विजातीय तत्व हैं, केवल डंडा ऊपर घूमता है और विजातीय तत्व और कण छटते चले जाते, अपने आप शोधन होता चला जाता, छूने की भी जरूरत नहीं। शुद्ध धातु के डंडे से अशुद्ध धातु शुद्ध होती चली जाती है। तो चेतना की शुद्धि, शुद्ध चेतना का डंडा जब घूमता है तो अशुद्धि के सारे कण छंटते चले जाते हैं और चित्त निर्मल और शुद्ध होता चला जाता है। श्वास को देखने का क्षण यह वीतरागता का क्षण है, राग द्वेष मुक्ति का क्षण है। और जितने क्षण ये लंबे होते हैं उतनी ही हमारी आंतरिक शुद्धि होती चली जाती है। मुक्ति का सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, काम के परिष्कार का। हमने जो अंतिम बिंदु को पकड़ा है,
मुक्ति हमारी साधना का अंतिम बिंदु है, चरम शिखर है। हमने चरम शिखर को सामने रखा है। हमारा आदर्श अंतिम आदर्श है, बीच का मध्यवर्ती विराम नहीं है। तो जब अंतिम को पकड़ा है तो वहां से जो बात निकलेगी वह काम के परिष्कार की बात होगी। जो व्यक्ति और कुछ भी न करे, चाहे ध्यान भी न करे, कायोत्सर्ग की साधना भी न करे, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा भी न करे, श्वास प्रेक्षा भी न करे, केवल एक बात का अभ्यास करे, कोई इतनी शक्ति को जगा ले और एक बात का अभ्यास करे कि प्रत्येक कार्य के साथ मुक्ति की स्मृति बनी रहे। कोई भी काम करे तत्काल सामने यह रहेगा कि मुक्ति तक पहुंचना है। मैं समझता हूं कि वह निश्चित ही साधना में बहुत आगे बढ़ जाए। साधना का कोई एक मार्ग ही नहीं होता। साधना का यही नहीं कि आपको